आपका पूरा पाचन ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो पता ये करना है कि अच्छा डाइजेशन कमजोर है तो लिवर पे ज्यादा असर है, या आपके पेट में गट माइक्रोबायोम कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं पेट में जो हाजमे में मदद करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है केमिकल खा खा के हम बैक्टीरिया को ही मार दिया जो हमको हाजमे में मदद करते हैं। इसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। तो अगर अगर ये पता लगे गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की तरफ में कुछ कर सकते हैं। अगर ये पता लगे कि पैनक्रियास काम नहीं कर रहा ठीक, तो उसको ठीक करने की तरफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार कोई चीज कमजोर है आपके शरीर के अंदर, उसको आपको स्ट्रांग करना या मजबूत करना पड़ेगा, वही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। तो उसके लिए पता क्या करना होगा, अच्छा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है क्यों, पहली चीज है ये पता करना होगा कि यह है क्यों। क्या आपका हाजमा खराब है, या किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या किसी के नसों में तकलीफ हो रही है, या कमजोर पड़ गई है। तो क्या कमजोरी आ गई शरीर के अंदर, ये पता लगाते हैं हम डायग्नोसिस, प्राण शक्ति डायग्नोसिस है, उसी से पता लगाते हैं कि अच्छा ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इनको होने के पीछे जड़ क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई। मुझे दोनों है, सर्वाइकल भी है, सर्वाइकल भी है, एंकलाइजिंग भी है। देखो सर्वाइकल तो फिर एरिया होता है, ये गर्दन का एरिया सर्वाइकल कहलाता है। हाँ जी, ये भी है, और पहले हाँ एंकलाइजिंग शुरू हुआ था। हाँ तो तकलीफ यहाँ भी है और भी एरिया में है और भी शरीर में है। बस इस समय तकलीफ खाली शोल्डर और बैक दोनों में यहाँ पर है। ठीक है, तो तकलीफ आपको शोल्डर में और वहां पे है, और आपको डायग्नोज किया गया एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो क्यों आ गए अपने एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो वो हम आपसे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे अपने ऊपर, और आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जब फॉर्म भरेंगे तो हमें पता चलेगा कि जड़ है कहां पे, कहां से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, तो उस कमजोरी को हम स्ट्रेंथ देना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अंदर से आपके ऑर्गन्स मजबूत जैसे ही होते हैं, क्योंकि कुंभक से ही आपके लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट, किडनी ये सब मजबूत हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो उससे अगर मजबूत होना शुरू होता है तो आपको जो तकलीफ हो रही थी इस प्रॉब्लम से वो रिलीफ होना शुरू हो जाएगा, उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, मगर अब लगता नहीं है कि मुझे पहले कभी प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, तो ये टाइम थोड़ा सा लेगा जरूर, मगर आपको इसकी तरफ में काम जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सोचने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो हम नहीं, अगर पता लगाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम, तो उसके बाद हाँ स्वामी जी। हाँ बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, मेरी ना नी में जैसे नर्व के अंदर दर्द है, ऐसे हाथ लगाने से दर्द नहीं है, लेकिन जब बेंड करो या उसके ऊपर भार डालो फिर वो एकदम से जैसे सडन पेन होती है। हाँ, पहली बात पेन का मतलब समझे। पेन का मतलब क्या होता, पेन का मतलब हम कहते हैं तकलीफ नहीं, पेन से तकलीफ होती है वो एक अलग बात है, मगर पेन का मतलब क्या, पेन क्यों हो रहा है, कहीं पर भी शरीर में दर्द होता क्यों, पहली बात ये समझते हैं। तो दर्द हमारे शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारे को बचाने का एक साधन है। तो शरीर दर्द से हमें बचाने की कोशिश करता है। और इंसान का दिमाग कैसा है कि अगर जहां दर्द नहीं होता वो उसे जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करते हैं ना। बालों में दर्द नहीं होता तो देखिए हम कितने सारे फैशन करते हैं। सपोज कीजिए कानों में भी दर्द नहीं होता तो हम कान को भी रिबन की तरह काट लेते, नाक को बना लेते अजीब सा, है ना। तो दर्द क्या है, आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, इसका उपाय है। शरीर इसी तरीके से काम करता है, ये एक तरीके से आपके शरीर की भाषा है, वो आपको कुछ बताने की कोशिश करता है ना, आपको बताने की कोशिश करता है। तो चलने पे दर्द हो रहा है इसका मतलब
वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी चलने की क्षमता कम हो चुकी है। नहीं, चलने पे नहीं हो रही, चलने पे नहीं, सिर्फ अगर उसके ऊपर भार डाला जाए, उसके ऊपर या भार मैं डाला। जैसे वज्र आसन में बैठना हो, फिर उस वक्त होती है, वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, आपको जैसे भी तकलीफ होती है उसमें आपका शरीर यही बता रहा है कि ये चीज करने में अभी आप सही नहीं हो, कमजोरी है, और वो ये भी बता रहा है यहाँ पे कमजोरी है, ये भी बता रहा है यहाँ पे कमजोरी। तो क्या कर सकते हैं, वो कमजोरी कैसे हो सकती है? या तो आपको डॉक्टर भी बोलते हुए सुनने में मिलेंगे, हड्डियां घिस गई, बीच में जो कुशन था, जो कार्टिलेज था वो घिस गया, गैप आ गया जी, आपकी नसें कमजोर हो गई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है वो कंफर्ट नहीं है क्योंकि मसल आपके सिकुड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वेयर एंड टेयर हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ सुनते होंगे, है ना। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छोटे बच्चों को भी शरीर में दर्द होता है जब उनको तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कि बड़ों को ही होता, छोटे बच्चों को भी होता। अगर एक बीमार कोई बच्चा काफी समय तक रहा तो वो चलने में तकलीफ होगी, चलेगा तो ठीक से नहीं चल पाएगा, गिर जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। तो दर्द यही बताने का तरीका है कि वो रीजन जो है, वो एरिया जो है वो कमजोर है, उसको आपको स्ट्रांग करना है। कमजोर क्यों है ये पता लगाना सबसे जरूरी, जो आजकल ये हम पता नहीं लगा रहे। आपको एक्सरे करने के लिए डॉक्टर भेजते हैं ना, एक्सरे करते हैं, फिर गैप दिखता है तो कहते हैं देखो जी गैप आ गया, पर आप सवाल नहीं पूछते क्यों गैप आया। फिर वो कहेंगे कि जी आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा। तो पहले तो लोग 50-50 किलो उठा के किलोमीटर चलते थे ना, शरीर का ज्यादा इस्तेमाल करते थे 100 साल पहले। तो भाई वेयर एंड टेयर आज क्यों हो रहा है जब आप शरीर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? आजकल सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ती है आपको, लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबाते हैं, सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। आपको कौन सा भार उठाना पड़ रहा है? कोई भी भार नहीं उठाना पड़ रहा, आपको एफर्ट तो डालने पड़ ही नहीं रहे, आपके तो आसानी हो गई। तो वेयर एंड टेयर क्यों हो गया? 100 साल पहले तो किसी को वेयर एंड टेयर नहीं था, हुआ था तो बहुत उम्र में होता था किसी को, हम लोगों को सभी को नहीं होता था। लेकिन आजकल तो जवानी में भी वेयर एंड टेयर शुरू हो गया। हाँ, तो सवाल ये है कि क्यों हो गया। असली सवाल है कि ये गैप क्यों आ गया मेरे, या बीच में कार्टिलेज घिस गए तो क्यों घिस गए, तो क्यों उस भार डालने पे वो सह क्यों नहीं पा रहा है आपका घुटना, जोर डालने पे सह क्यों नहीं पा रहा? अपने शरीर का ही तो भार है, ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई बोझा ढोने की जरूरत पड़ रहा है। सिर पे मटके 4 रख के पानी भर के कहीं ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने ही शरीर का भार है। तो अपने ही शरीर का भार नहीं उठा पा रहे आज के टाइम पे, तो सवाल तो ये पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो मैं आपको 2-3 चीजें समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, और टेक्निकल होंगे ना तो भी आपको मतलब फिर कंफ्यूज और ज्यादा हो जाए, केवल आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। हमारे शरीर में एक शक्ति होती है, उसे कहते हैं अपान, ठीक है ना। हमारे शरीर में एक शक्ति होती है, इसे कहते हैं अपान। किसी चीज को आप कितना रोक सकते हो अपने अंदर, इसे अपान कहते हैं। हाउ मच यू कैन होल्ड समथिंग विद इन योरसेल्फ, अपान कहते हैं उसको। ये अपान जो होता है सब में बचपन से बहुत अच्छी क्षमता होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम शरीर को ठीक इस्तेमाल नहीं करते ना, तो ये इसकी जरूरत, शरीर सोचता है इसकी जरूरत ही नहीं, तो किसी चीज को रोकने की क्षमता कम होती जाती है, और कम होती जाएगी। रोकने की क्षमता और किसी चीज को उठाने की क्षमता ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। अब आपको रोकने की क्षमता कमजोर हो रही है अगर, तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी नसें कमजोर हो जाएंगी, या तो आपका शरीर उसके उल्टे में कोशिश करेगा रोको, क्योंकि आप नहीं रोक पाएंगे तो शरीर तो रोकने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसे वात रोग कहते हैं। पीपल गेट इनटू कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा ठीक से। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता ठीक से, उनको घुटने की परेशानी जल्दी आने की संभावना होती है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे गेट इनटू नी प्रॉब्लम। पेट साफ नहीं हो रहा, या ये कह लीजिए कि नसें कमजोर हो गई तो लूज मोशन होता है कईयों को।
वो कांपता है शरीर जब नसों पे असर आता है। तो एक एक तरीका बताया मैंने आपको, एक चीज बताई। ऐसे ही 84 अलग अलग शक्तियां होती हैं हमारे शरीर में, फोर्सेस होते हैं जो काम करवाते हैं हमारे शरीर। उसमें से अपान एक, अपान इज जस्ट वन ऑफ ऑल द 84 फोर्सेस। सो अलग अलग, लिवर काम करने के लिए एक अलग फोर्स लगता है, हार्ट के काम करने के लिए अलग फोर्स, इसे कहते हैं दक्षिणाग्नि। पचाने के लिए एक अलग फोर्स लगता है, उसे कहते हैं गार्हपत्याग्नि। उसी का एक पार्ट है जठराग्नि, और उसके 12 और हिस्से हैं। तो कहने का मतलब आपके शरीर के अंग जो है वो अलग अलग शक्तियों के बल पे काम करते हैं। तो किसी वजह से कोई चीज कमजोर हो गई, जैसे मैंने बताया, क्या आपका अपान कमजोर हो गया जिसकी वजह से घुटने कमजोर, मतलब उस पर जोर नहीं लगा पा रहे आप, तो ये तो डायग्नोस करना पड़ेगा ना। आप अपने साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा ये चीज कमजोर हो रही है जिसकी वजह से घुटनों पे प्रॉब्लम आ। फिर आपको हम कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे कि वो शक्ति जो है, वो फोर्स जो है मजबूत हो जाए। जब वो मजबूत होना शुरू होगा तो आप देखेंगे पहले जोर नहीं लगा पाते थे, कम लगा पा रहे थे, फिर थोड़ा जोर लगा पाएंगे। लेकिन एक और चीज होगी कि ये घिसावट को रोकने के लिए कौन क्या कर रहा है। क्या दवाइयां खाने से घिसावट रुक जाती है? डीजेनरेशन रुकता है? नहीं रुकता। दवाइयां खाके आप जो शरीर का बचाने का तरीका, दर्द बनाने का तरीका, उसको भी खत्म कर देते। दर्द बनाने के तरीके को ही बंद कर देते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं मालूम। तो दर्द की दवाई कभी बहुत जरूरत पड़ जाए खा लीजिए, ठीक है, मान ली बात, मगर वो कोई इलाज नहीं। कैल्शियम खाके आज तक किसकी हड्डी मजबूत हुई है? एक एग्जांपल बता दीजिए दुनिया में। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस किसका ठीक हुआ? आज तक किसी का ठीक नहीं। लेकिन कैल्शियम खाएंगे तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के चांस 200% बढ़ सकते हैं, ये आजकल स्टडीज बताते हैं। अच्छा भोजन करने के बाद किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? थोड़ा मदद मिलती है, इफ यू करेक्ट योर डाइट, थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, हमारे पूर्वजों को दो जनरेशन बैक उनको ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। आज तो वी आर ईटिंग लाइक 10 काइंड्स ऑफ सीड, 5 ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, अलग अलग रंग के फल खा रहे हैं, हर मौसम में हर चीज अवेलेबल है। तो ये सब कितना भी डाइट अच्छा कर लीजिए और बीमार हो जा रहे हैं लोग बाग। तो डाइट से थोड़ा हेल्प मिलता है, एक्सरसाइज से भी हेल्प मिलता है, क्योंकि मूवमेंट करने से मदद मिलती है। मगर एक्सरसाइज से आपके ऑर्गन्स नहीं मजबूत होंगे, शायद आपके जॉइंट में असर आएगा, वो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। मगर सपोज कीजिए इन्फ्लेमेशन जॉइंट का आपके लिवर की वजह से है, तो एक्सरसाइज करने से लिवर नहीं मजबूत होगा। अगर दक्षिणाग्नि कमजोर है, जोर नहीं लगा पा रहे हैं, जिस वजह से मूवमेंट में तकलीफ आ रही है किसी को, तो दक्षिणाग्नि मजबूत भोजन से नहीं होगा, एक्सरसाइज से नहीं होगा। हार्ट मजबूत नहीं होता। 40 साल के खूब एक्सरसाइज करने वाले हार्ट अटैक में चले जाते हैं कि नहीं? आपने तो देखा ही होगा न्यूज में आजकल, है ना? 40 साल के खूब एक्सरसाइज करने वाले हार्ट अटैक आया, खत्म। इसका मतलब एक्सरसाइज करने से हार्ट तो मजबूत नहीं हुई। स्पोर्ट्स के लोगों को डायबिटीज होती है, इसका मतलब एक्सरसाइज करने से पैनक्रियास तो नहीं मजबूत हुआ। तो इस वक्त जरूरी है कि इंसान के अंदरूनी कमजोरी बढ़ती जा रही। छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, 12 साल 13 साल की लड़कियां मेरे पास में आते हैं केस, क्योंकि हम ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं। दे आर गेटिंग इनटू हाइपोथायराइडिज्म। तो इस वक्त जरूरी है कि जो अंदरूनी ऑर्गन और फंक्शनिंग है ना, वो ह्यूमन बीइंग की कमजोर हो रही। बाकी आप एक्सरसाइज करो चाहे नहीं करो वो आपके ऊपर है, दवाई खाओ चाहे नहीं खाओ वो आपके ऊपर है, वो आप जो मर्जी चाहो करो। अंदर से अपने आप को मजबूत करना, ये तो इसमें ऑप्शन नहीं। अगर आगे की उम्र को भी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, आगे की लाइफ को भी अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल किसी को नहीं मालूम अगले महीने आपका क्या निकलने वाला है। अगले महीने अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर निकल गया, भाई कहेंगे नहीं जी कि आपके तो किडनी खराब होने शुरू होगी। पहले कहेंगे प्रोटीन खाओ, उसके बाद कहेंगे किडनी खराब होनी शुरू होगी।
पहले कहते थे घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, अब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी होता है शरीर के लिए। तो हर 5 साल बाद में थ्योरी बदल जाती है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती कि आप जितने रेजिलेंट होंगे अपने अंदर से, आपकी फंक्शनिंग, आपके ऑर्गन जितने मजबूत होंगे, आप बाकी कितना भी शरीर के साथ ज्यादती भी करेंगे ना तो बचे रहेंगे, नहीं तो कोई उपाय है नहीं। अगला क्वेश्चन। Okay, Vinay Krishna Srivastav ji, you can ask your question. He has written the question. एक ही कुंभक से सभी ऑर्गन को स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता, मतलब कॉमन कुंभक। हाँ, लेकिन ये आपको समझ में आएगा क्या? कॉमन कुंभक का मतलब होता है लाइफ। जिस कॉमन कुंभक की आप बात कर रहे हैं, कॉमन कुंभक है, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ। आप जिसे कहते हैं ना आय, जो आप मैं बोलते हैं ना, ये मैं बोलने की इंटेंसिटी कॉमन कुंभक है। इससे सभी ऑर्गन मजबूत भी नहीं होती, पैदा भी इसी से हुई है। आई हैज क्रिएटेड योर बॉडी एंड योर ऑर्गन, इजंट इट? ये जो मैं का कुंभक है, अहंकार कुंभक बोल लीजिए इसको, तो ये मैं जो है ये कॉमन कुंभक है, जिससे कि आपके शरीर जो है सारे ऑर्गन्स मजबूत होते थे। और इस परंपरा ने, भारतीय परंपरा ने इसको सबसे पहले स्टेबलाइज किया। आप अगर कोई पूजा पद्धति में भी जाते हैं तो क्या चीज होती है? आपके मैं, आप हो कौन, इसको सब पहले स्टैब्लिश किया जाता है। तो आपका गोत्र, ये इस समय सीमा में, इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर, इस नदी के किनारे आपने ये संकल्प लिया, मैं को पहले मजबूत कर कि अंडरस्टैंड हु यू आर। अगर उसको आप बहुत स्ट्रांग कर सकें तो बीमारी आने की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे करें? वी हैव लॉस्ट द साइंस ऑफ इट, वी नो द रिचुअल ऑफ इट नाउ। आप समझे, रिचुअल और साइंस में फर्क आ गया। सो अभी वो रिचुअल रह गया, उसके पीछे का साइंस चला गया। नाउ वी वांट टू एस्टैब्लिश दैट साइंस एंड वी आर एस्टैब्लिशिंग दैट साइंस, मगर वो ना एक कल्चर की तरह लोगों के अंदर डालना पड़ता है। और आज के टाइम पे कोई भी कल्चर की तरह आप अपने लोगों के अंदर डालेंगे तो आपका विरोध बहुत ज्यादा होगा। तो अभी समय आ रहा है जहां पे कि पीपल विल रियलाइज दैट कोई फंडामेंटली गलत चीज है, इसको सही करना। ना अभी क्या है, आपको मिलेंगे डॉक्टर, किडनी का अलग डॉक्टर, लिवर का अलग डॉक्टर, है ना। डायबिटीज है तो वो अलग डॉक्टर मिलेगा, हार्ट डिजीज है तो वो अलग डॉक्टर मिलेगा। सारे डॉक्टर अलग मिल रहे हैं ना आपको। तो अगर ऐसी परंपरा हम निर्धारित कर दें, लाइफस्टाइल हम बना दें जहां हर चीज को अलग करके देखा जाता है, तो एज एन इंटीग्रल ह्यूमैनिटी वी लूज द एबिलिटी टू डू दैट कुंभक। वो कुंभक हम नहीं कर पाते क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। ये शब्द सुना, आइडेंटिटी क्राइसिस, आज के टाइम पे ज्यादा हो रही है ना। मिड एज क्राइसिस, क्या मिड एज वाली क्राइसिस भी होती है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होती है। तो यस, एक कुंभक ऐसा होता है जिससे पूरे शरीर को हम फायदा दे सकते हैं। मगर आपके अंदर इतनी वर्सेटैलिटी भी है कि आप हाथ हिलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पांव हिलाएं, इतनी वर्सेटैलिटी भी है। और यूजुअली यही चीज हमें दिखाई देती है, इसी का पर हमारा थोड़ा कंट्रोल है, उस मैं पे हमारा कोई कंट्रोल एक्चुअली में है। तो इसीलिए वो कुंभक अगर करने के लिए बताया भी जाएगा तो पहली बात तो समझ ही नहीं है, दूसरी बात यह कि उसको करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, पूरा का पूरा कल्चर बनाना पड़ता है उसके लिए। तो जिसे हम संस्कृति कहते हैं, संस्कृति का मतलब ही वही होता है कि आप एक कल्चर बिल्ड करते हो जिसे हम स्वयं में स्थित होने का कल्चर कहते हैं। स्वास्थ्य, स्वयं में स्थित होना,
इसे ही कहते हैं स्वास्थ्य। आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना, स्वयं में स्थित होना, इसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। ये इकलौता कुंभक है, इसे मैं स्वास्थ्य कुंभक कहूंगा, मगर आपको समझ नहीं आएगा। इसको कराने का क्या तरीका है? मुझे आइडेंटिटी आपकी बिल्ड अगर करनी है तो बहुत सारे प्रपंच करने पड़ेंगे। सो कैन आई चेंज द होल कल्चर ऑफ सम सिविलाइजेशन? नो, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ इमीडिएटली नहीं कर सकते, मगर उसके अलग अलग आयाम को इस वक्त में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके जरिए लोगों को जब फायदा होगा तब उनको और जिज्ञासा होगी कि और आगे कैसे जाएं, और आगे कैसे जाएं। देन वी कैन स्लोली एंड स्टेडली बिल्ड दिस कल्चर। तो अभी फिलहाल में हम स्पेसिफिक पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि समझ में भी वैसे ही आता है, इंटीग्रेटेड मैनर में अभी समझ में भी नहीं आता है। अनम्यूट करके विशाखा गांधी मैम लिख रही है, कैन प्रॉब्लम ऑफ डिस्क बल्ज बी ट्रीटेड विद कुंभक? डिस्क बल्ज, अच्छा मैं आपको एक बिल्कुल अलग सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता चलेगा डिस्क बल्ज क्यों हो रहा है। आप एक बलून मार्केट से लेके आए और वो पानी भरा उसमें आपने, या हवा भरी, तो वो एक तरफ से ज्यादा फूल जाता है, दूसरी तरफ से इतना नहीं फूलता। तो आपको मालूम है ना क्या प्रॉब्लम है? दरअसल आपको मालूम ही है कि क्या प्रॉब्लम है, मैं केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ये देखो ये चीज। आपको पता चला, आपको मालूम होगा कि जहां पे ज्यादा फूल गया वहां रबर बहुत पतला था, है ना, वहां रबर जो है वो पतला था, इसलिए वो ज्यादा फूल गया। तो वहां कमजोर था, द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, इट वॉज वीक, वहां पे वीक था। तो डिस्क बल्ज क्यों होगा, ये आप समझने की कोशिश करें। स्पाइन जो है ना, आप शरीर का कोई भी एफर्ट लगाते हैं, मेक एनी एफर्ट थ्रू दिस बॉडी, अल्टीमेटली इट इंपैक्ट्स योर स्पाइन। और दूसरा शब्दों में बोलूं तो इनएविटेबली इट इंपैक्ट्स योर स्पाइन। तो आपके शरीर का सेंटर स्पाइन है, और अगर उसमें आप स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, अगर उसमें स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो वीक होता जाएगा। ये नेचर है इंसानी शरीर का, ह्यूमन बॉडी का नेचर है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे खराब हो जाता है। आप एक काम करें, आपको मालूम है स्पेस में लोग जाते हैं, वो पांव को इस्तेमाल नहीं करते, और जब पृथ्वी पे आते हैं तो चल नहीं पाते। उनको 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता लग जाता है चलने के लिए। दे लर्न वॉकिंग अगेन। क्यों? क्योंकि वो महीना भर जो स्पेस में रहे, 1 मंथ दे रिमेन्ड इन स्पेस, दे डिडंट यूज दैट मसल। तो जो मसल आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो रिडंडेंट हो जाता है, वो खत्म होने की तरफ में चला जाता है। अपेंडिक्स आपके शरीर में एक ऐसी चीज थी जो हार्ड प्रोटीनियस स्टफ को पचाने का काम करता था। हमने पका के खाना शुरू कर दिया या उसको इजी डाइजेस्टेबल बना दिया, तो अपेंडिक्स खत्म कर दिया उसने काम करना। कभी कभी लोगों में एक्टिव होता है तो निकालना पड़ जाता है। तो हमने एक हेल्थ का कल्चर नहीं बिल्ड किया। काम जरूर आप कम करते, इजी कर देते अपना काम, आसान कर देते, लेकिन साथ में कुछ ऐसा करते जिससे कि उस आसानी के कारण जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होता। आधा घंटा, पौना घंटा रोज शरीर को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि ये कभी जवाब ना दे। ये हमें बचपन से सिखाना चाहिए, क्योंकि आसान हो रही है चीजें, लाइफ आसान हो रही है, तो शरीर का इस्तेमाल कम होने की वजह से कमजोरी बढ़ती ही जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि टेंडेंसी होती है इंसान के अंदर कि किसी की रीढ़ की हड्डी में ज्यादा असर आता है, किसी के घुटने में ज्यादा असर आता है, किसी के गर्दन पे असर आता है, किसी का फ्रोजन शोल्डर होता है, किसी का कुछ और किसी का कुछ, अलग अलग जगह पे असर आता है। वो कार्मिक सिद्धांत के तौर पे भी आएगा और वो टेंडेंसी के तौर पे भी आएगा। तो उससे आप बचने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जाए, ऐसा हमने ट्रेनिंग नहीं बिल्ड किया, और वही ट्रेनिंग अष्टांग चिकित्सा में हम बिल्ड करना चाह रहे हैं।
तो डिस्क बल्ज होने का कारण क्या है? क्योंकि वो एरिया वीक हो गया, होल्ड नहीं कर पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा, कमजोर हो गया, होल्ड करने की शक्ति कम हो गई तो बल्ज हो गया। होल्ड को कुंभक कहते हैं ना, होल्ड को कुंभक कहते हैं, तो उससे ठीक होगा ना, तो उसी से ठीक होगा, है ना। किसी चीज में कोई कोई सामान फंस गया तो आपको जोर लगाना पड़ता है उसे निकालने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वही जोर कुंभक है। तो कुंभक से इसमें बहुत फायदा होगा। एक डिस्क बल्ज हुआ है तो जरूरी नहीं कि दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ये होता जाएगा। तो अभी आप पहले इसको सपोर्ट करें, कम से कम इंश्योर करें कि बाकी तो नहीं हो, एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी दिस प्रॉब्लम विल सबसाइड। इतना कम हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। Swati ma'am writes that can joint pain happen due to thyroid? इनडायरेक्ट कोरिलेशन हो सकता है। जैसे मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं तो आप समझने की कोशिश करें। हार्मोनल चेंज भी जब शरीर में होता है ना, हार्मोनल चेंज, व्हाट डज हार्मोनल चेंज मीन फॉर अ ह्यूमन बॉडी? So if your digestion has to be proper, there has to be related hormones which needs to release properly. Insulin कहते हैं ना, what is insulin? Insulin is a hormone. So even if insulin, ghrelin, leptin, amylin, these are hormones which helps the process of digestion. तो digestion कमजोर हो गया या हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, now digestion will become weak. Now what does your joint need? They need constant repair. आपके शरीर को कांस्टेंट रिपेयर चाहिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा वो। तो कांस्टेंट रिपेयर के तो लिए तो आपको चाहिए ना आपका डाइजेशन ठीक हो, बिकॉज न्यूट्रिशन यू विल गेट फ्रॉम देयर ओनली। So if constant repair is not being able to or not being able to perform, or the body is not able to perform that, तो डिजेनरेशन होगा। हाँ, डिजेनरेशन होगा, फिर पेन आएगा, फिर पेन आएगा। नाउ व्हेन your hormone, other hormone levels, like for example estrogen and progesterone for females or testosterone for males, suppose this hormone gets into imbalance suddenly. For females I'm saying, females के लिए मैं बता रहा हूं पहले, the menstrual cycle will get hampered. तकलीफ आ जाएगी menstrual cycle में। Menstrual cycle also means the vyana paksha or the detox aspect of your body. Menstrual cycle शरीर का detox है। Now if your menstrual cycle is not proper, your menstrual flow is not proper, दो चीजें आप देख सकते हैं। One will be mood swing. One will be mood swing. The other will be pain factor in your body. ये दो चीज बढ़ जाती है। तो things are correlated in so many different ways. Finding out just one conclusion for anything is not the right way to approach health. So that is why what we have done, हम ये estrogen, progesterone, testosterone, tetrahydrothyronine T4, आप हाइपोथायराइड की बात कर रहे हैं ना, so tetrahydrothyronine, trihydrothyronine, thyroxine releasing hormone T और thyroid stimulating hormone TSH, तो ये सब हार्मोन है। These are all hormones. Thyroid hormone help in the digestion of protein. आपको मैं बता रहा हूं, डिकोड कर रहा हूं सारी चीज। Thyroid hormone help in the digestion of protein. अगर आपके बॉडी में प्रोटीन प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट हो रहा, will your repair work be proper? क्या आपका रिपेयर शरीर का प्रॉपर होगा? That time degeneration will happen. उस समय degeneration होगा, बाल गिरने लग जाते हैं ना थायराइड में, hair fall happens, skin becomes dry, scaly,
है ना, लो एनर्जी, वेरी लो इन एनर्जी, कुछ करने का मन कर, रिटेंशन, फैट रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, एयर रिटेंशन, गैस बनती है, वेट रिटेन हो रहा है, वो कुछ यूज नहीं हो रहा, इट्स नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज. सो there can be, and that is what is happening at this point of time. The more research allopathy is doing, the more confused they are becoming. आप पहले कहते थे ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर होता, आजकल अभी ये आया नहीं है, रिसर्च में आ गया है. They say there is nothing called blood pressure. 5 years, 10 years down the line, you will hear that. तो जितना रिसर्च करेंगे उतना कंफ्यूज होते जा रहे हैं. And trying to correlate one thing with 10 different problems doesn't solve. पहले कहते थे डायबिटीज का मतलब क्या है, इंसुलिन नहीं निकल रहा आपके बॉडी में, इंसुलिन नहीं बन रहा. नाउ व्हाट आर दे सेइंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है. सेकंड, योर लिवर फंक्शन इज नॉट प्रॉपर. थर्ड, योर हाइपोथैलेमस इज इन्फ्लेमेटेड. फोर्थ, एड्रिनल फटीग हो रहा है. फिफ्थ, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज नहीं हो पा रहा आपके बॉडी में, सेल्यूलर एक्सचेंज नहीं हो रहा. 6, लेप्टिन मिस सिग्नलिंग. 7, अगर आप ऐसे 70 निकाल लें, सो विल यू एवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर डायबिटीज? मालूम ही नहीं होगा और कंफ्यूज होते जाएंगे. So this is what is happening to the modern medical science, which we call as science. There is no science in modern medical science. It is little observation. आपका खून निकाल के क्या इतना शुगर है, तो कोई बच्चा भी बता देगा ना. 4 गोलियां दिखा दो, बोलो कितनी गोलियां, बोलेगा 4 गोलियां. एलोपैथी यही करता है, थोड़ा शुगर निकालता है, थोड़ा HB निकाल लिया, केमिकल रिएक्शन से टेस्ट कर लिया, देखो इतना है. बट दिस इज ऑब्जर्वेशन, दे डोंट नो व्हाई. सो यस, it can happen due to hypothyroid condition, but it can also happen due to diabetic condition. It can also happen due to other condition, digestive condition. So there can be other reasons also, but whatever the reason is, there is a one particular force behind it. जोर एक हम निकाल सकते हैं जिसकी वजह से 5 चीजें खराब होती हैं. That is what we are trying to do. We are trying to get to the one force which has created all these issues or can create multiple issues of this particular variety in a human being. यही हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं. So if we work towards it, you'll see कि not only just one problem, multiple issues get solved. That is what the participants say. लोग करते हैं 3 महीने 6 महीने किया, फिर कहते हैं माई लाइफ हैज चेंज्ड. यस, बिकॉज इंटरनली एवरीथिंग एक्चुअली रिजुवेनेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, Vinay Krishna Srivastava sir writes, मेरे एड़ी व टेलबोन में सवेरे उठने पर दर्द होता है, व रात में 5-6 बार टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है. टेल बोन में पेन होता है, रात में 5-6 बार टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है, और एड़ी में भी दर्द है. एड़ी में भी दर्द है. तो 2-3 चीजें आपको समझना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स. इट इज नॉट टेल बोन पेन. ये केवल टेल बोन का चक्कर नहीं है. एज आई सेड, योर स्पाइन इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ. आपके जीवन का सेंटर है. स्पाइन रेगुलेट्स एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी. आपके शरीर का सभी फंक्शन स्पाइन रेगुलेट करता है. आपको मालूम है, यू गेट ट्रिगर्स फॉर डूइंग एनीथिंग. व्हेन योर बॉडी नीड्स फूड, इट गिव्स यू अ हंगर ट्रिगर. भूख का ट्रिगर देता है ये आपको. इफ योर बॉडी नीड्स वाटर, इट गिव्स यू वाटर ट्रिगर. इफ यू वांट टू यूरिनेट, इट गिव्स यू यूरिनेशन ट्रिगर. डिफिकेशन ट्रिगर, ये आपको ट्रिगर देता ही है, हर तरीके से ट्रिगर देता है. वो ट्रिगर जो है वो स्पाइन के थ्रू ही कंडक्ट होता है. द ट्रिगर गेट्स कंडक्टेड थ्रू स्पाइन. अरे यार, लाइट क्यों बुझा दी आपने? and there are respective region. The lower part of your spine regulates the excretory function. आपके bowel movement,
यूरिनेशन का मूवमेंट या क्वांटिटी ऑफ यूरिनेशन, ये लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन रेगुलेट करता है. Now lowest part of spine has become weak. What does it suggest? अगर घर की नींव कमजोर पड़ गई, the base of something has become weak. What does it mean? One, you are not able to bear the burden of whatever you are giving that region. जो भी burden उसको संभालने का वो झेल नहीं पा रहा, तो बर्डन ज्यादा हो गया, लाइफ में बर्डन ज्यादा हो गया. इसीलिए टेंशन में जब लोग आते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस में आएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंपैक्टेड. आपको अगर डरा दिया जाए तो आपके पांव कांपने लग जाएंगे. सो the lower part of the body gets impacted, and you'll see the lower part of the spine, hip, knee, heel, ये सारी चीजें, these are वात पक्ष of the body. वायु जोन है ये. So वात also regulates the detox aspect. Defecation, urination, ये lower part of the spine conduct करता है. Strength in your legs, your prostate and kidney function gets regulated by the lowest part of spine. Urination का मतलब किडनी तो आ गया लाइन में, without kidney no urination. So also there are some people who get into frequent UTI, urinary tract infection. कई लोगों को होता. Nowadays people are getting more into hydrocele, enlargement of prostate. That is also because of the lower part of spine. एक और चीज आप देखिए, जिस जानवर की पूंछ जितनी हेल्दी होती है वो उतना ही एक्टिव जानवर होता है. You have not noticed it. ये कहीं नोटिस करने को मिलेगा नहीं आपको, मगर आप ऑब्जर्व करें. तो जिसकी जितनी पूंछ मजबूत होती है वो उतना हेल्दी रहता है. इट इज डिफिकल्ट टू गेट देम इनटू डिजीज. सो क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्लासिकल एग्जांपल. जिसे हम कहते हैं लंगूर. लंगूर, इंडियन लंगूर. और इंडिया में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम इन इंडिया? हनुमान. What do you relate with langur? What do you relate with Hanuman? Strength, isn't it? क्या relate करते हैं? Strength. और उनके पूंछ की कहानी तो मालूम है, फेमस है. So tailbone pain means suddenly the whole strength of the body has got down, नीचे आ गया. Second thing, the moment tailbone loses its strength, body का disalignment हो जाता है. The moment body gets disaligned, you'll get sciatica pain. Heel से जो नस निकलती है ना, पीछे जाके सिर तक आती है, that is sciatica nerve. So heel pain, knee pain, lower back pain, cervical pain, slip disc issue, ये सब sciatica के मैप में है, within the track of sciatica. So you lose the balance. Not only the physical aspect, but your life will get into imbalance in many, many levels. So it's important that you create the strength of tail. And in Ashtanga Chikitsa, we have methods to increase the strength of the spine and the lower part specifically also. So अगर ऐसा कुछ lifestyle में डालते हैं, you take a training where you just strengthen the body, align the body, create strong base of the body. There is a particular process called Samarpan Granthi Bhed Hatakumbha and Samarpan Hatakumbha. ये दो चीजें हैं. Granthi Bhed is specifically for the lowest part of the spine.
समर्पण इज फॉर द होल स्पाइन। तो ये अष्टांग चिकित्सा में ये हम करते ही हैं। Yeshi ma'am writes, what is the reason for thyroid and can it be cured in the initial stage? How to deal with it? One of the reason for thyroid is see, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन गेट इट, आपको समझ में आ सकता है। सो अ पर्सन हु इज डूइंग अ डेस्क वर्क, है ना, कोई क्लेरिकल वर्क और आईटी वर्क, चेयर पे बैठा बैठा काम करता है पूरा दिन, है ना, one person does that. The other person is a construction labor. जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसमें वो लेबर है। सो ईंटें उठाता है एंड लॉट ऑफ हेवी स्टफ ही हैज टू डू। दोनों की डाइट में कुछ फर्क दिखेगा आपको? कैन यू सी अ डिफरेंस इन द डाइट ऑफ दीज टू पीपल? दिखेगा ना? द वर्कर विल ईट अ लॉट एंड वॉट एवर यू गिव वो खा लेगा, हेवी खाएगा खूब। और आईटी वाला बंदा खाएगा, नहीं मुझे एसिडिटी है, मुझे ये नहीं, मुझे कुछ लाइट खाना, आई वांट टू ईट समथिंग लाइट। नाउ इफ यू वांट टू ईट समथिंग लाइट एंड सडनली द होल इकोसिस्टम सेज प्रोटीन ज्यादा खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, एंड यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर प्रोटीन, तो क्या होगा? द बॉडी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट and it will develop an allergy towards it. इसी को एलर्जी कहते हैं। whatever you don't accept is allergy for you, isn't it? जिस इंसान की शक्ल पसंद नहीं है वहां जाना भी पसंद नहीं करते ना, एलर्जी हो जाती है ना, उसकी शक्ल से ही एलर्जी हो जाती है। So if your body doesn't want to digest protein or it doesn't need, if you supply the body lot of protein stuff, the body will get into allergy to protein. उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सो आप जो T4 T3 कहते हैं ना, द T3 इज द एक्चुअल थिंग विच इज यूज्ड इन द बॉडी, ट्राईहाइड्रोथायरोनिन। T4 जो आप खा रहे हैं ना, थायरोक्सिन, थायरोनॉम, इट इज T4, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, सिंथेटिक T4। इट गेट्स कन्वर्टेड टू T3 इन योर लिवर। ये T4 जो है आपके लिवर में जाके T3 में कन्वर्ट होता है एंड T3 गेट्स यूटिलाइज्ड टू डाइजेस्ट प्रोटीनियस स्टफ। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में T3 का इस्तेमाल होता है। सो इफ योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, you can get into so-called thyroid condition. If your thyroid gland is not functioning properly, you can get into thyroid condition. If your pituitary gland is not functioning properly, you can get into thyroid condition. If your kidneys are not functioning properly, still you can get into thyroid condition. If your adrenal gland is not functioning properly, you can get into thyroid condition. So there can be n number of reasons why you can get into thyroid condition. But fundamentally, what does it mean? आप प्रोटीन हजम नहीं कर पा रहे हैं, वही मजदूर प्रोटीन हजम कर रहा है, because he is making lot of effort. Now this, because of lack of making effort or the strength of the body, you are not able to digest protein. But if you still consume protein, this discrepancy has to happen. So what is hypothyroidism? Allergy to protein. So करना क्या है? करना क्या है? Strengthen your system, either liver or थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, जो भी कमजोरी है आपको डायग्नोसिस करके हम पता लगाते हैं, यू स्ट्रेंथन दैट पार्ट, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकंड थिंग, अवॉइड प्रोटीन इन योर डाइट, प्रोटीन कम से कम रखें। जितना प्रोटीन अवॉइड करेंगे उतना हेल्दी हो जाएंगे, प्रोटीन जितना खाएंगे उतना डिजीज होगा। हम घास खाने के लिए तो नहीं बने हुए, हम तो फल खाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मेड फॉर फ्रूट्स, नॉट द ग्रास। Grass has more protein, leaves have more protein. आम तोड़ेंगे तो साथ में पत्ते खा जाते हैं क्या? केले के साथ में छिलका खा लेते हैं क्या हम?
द पील हैज मोर प्रोटीन. प्रोटीन खाना है तो जाके आप सीधा वही घास खाओ, पत्ते खाओ, ये खाओ, बिकॉज दे हैव मोर प्रोटीन. बट वी डोंट, आवर बॉडी डजंट अलाउ. इसका मतलब आवर बॉडी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन. आप उसे सिंपल दीजिए, उसको जितनी जरूरत होगी उतना वो बना के यूज कर रहे हैं. Don't try to mingle in the process of the body, otherwise the body will give up. This is what is happening at this point of time. Next question. स्वामी जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. हाँ जी, बोलिए बोलिए. आपके वेबिनार में आपने बोला था कि अगर मेरे को नी प्रॉब्लम है हम्म, और आपने बोला था कि अगर आपको कहीं भी दर्द होता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में 8 प्रॉब्लम्स हैं. हाँ हाँ तो बिल्कुल. मेजर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे एक दर्द होता है? नहीं, क्या-क्या problem मेजर तो फिर जब उसे रप्चर कहेंगे, कहीं पे इंजरी में वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसकी वजह से. उसके अलावा तो ये अष्टांग चिकित्सा में 8 जगह पे प्रॉब्लम आएगी, तब जाके आपको प्रॉब्लम आएगी. वो तो होता ही है. मगर आज मैं जो आपको आंसर कर रहा हूं वो तो सॉल्यूशन ड्रिवन है. वो जो मैं आपको बता रहा हूं वेबिनार में, इट इज सॉल्यूशन ड्रिवन कॉन्सेप्ट, कि अगर ये 8 लेवल्स पर प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका होता है, वो कुंभक के जरिए उसको इंपैक्ट किया जा सकता है. सो इट्स अ सॉल्यूशन ड्रिवन काइंड ऑफ अ पिच जो उस समय मैं बोल रहा हूं. लेकिन स्पेसिफिकली जब हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं इसके अंदर, विच इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द होल program, so we are actually trying to reach out to that particular शरीर जो ज्यादा इंपैक्टेड है. तो 8 शरीरों में से 8 लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर में से कौन से लेवल सॉफ्टवेयर को ज्यादा डैमेज हुआ है, यही हम डायग्नोसिस में पता करने की कोशिश कर रहे हैं. और केवल उसको फिक्स करके ठीक करेंगे, ये भी गलतफहमी हो जाएगी. तो ठीक कैसे करना है, उसको तो करना ही है ठीक, मगर बाकी 7 को भी करना है. तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम बाय इटसेल्फ. दुनिया में कोई भी थेरेपी उठा लीजिए, अष्टांग चिकित्सा में उसका अंश है ना. तो यस, यू हैव टू वर्क अपॉन स्पेसिफिक, बट ओवरऑल तो आप एक हाथ मजबूत कर लीजिए, दूसरा हाथ मजबूत ना करें तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा शरीर का. एक पांव को लंबा कर लीजिए, दूसरे को नहीं कीजिए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर का. सो यू हैव टू वर्क ऑन बोथ. यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द 8 levels, but specifically if we can find out which has got impacted more, something can be done extra, और add-ons दिए जा सकते हैं, कस्टमाइज किया जा सकता है उसको अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लमेटिक एरिया, ऑल्सो नॉट लीविंग द अदर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर और शरीर बिहाइंड, है ना. सो होलिस्टिकली अप्रोच कर. एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जब ये वेबिनार हम अटेंड करेंगे, आपका जब ये कोर्स अटेंड करेंगे, तो उसका टाइमिंग क्या रहता है स्वामी जी? वो टाइमिंग तो आपको बताया होगा, नहीं बताया? नहीं, अभी मुझे नहीं पता है. कौन, अनिल जी आपको मालूम है टाइमिंग? और रचना जी टाइमिंग बताइए इनको. हाँ, टाइमिंग मंडे मेन क्लास, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 6:30 में होता है जो स्वामी जी का सेशन है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7:30 प्रैक्टिस सेशन. 6:30 इवनिंग. हाँ, 6:30 इवनिंग. अभी डिटेल्स हम अपलोड कर रहे हैं, तो अभी आप उसको चेक कर. मेरे को थोड़ी टाइम की इशू है, 6:30 में नहीं कर पाऊंगी. हम ये अलग से हम बात कर लेंगे, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके हाँ जी, ओके जी, थैंक यू. आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम बात. Okay, Sonia ma'am had raised her hand. You can ask your question now. I Sonia asked- Sethi Yeah, ma'am. that was Kiran. Okay, Sonia. I Okay, will sorry, ask. sorry. Yes, ma'am. Okay, Anil Shinde sir, would you like to ask your question? Everybody, please type in the chat box so that we can hurry up and take the questions. Shekhar sir, if your question is ready, you can ask. Hi, sorry, I'm sorry for being late. I just joined in. मुझे ये क्वेश्चन था कि
I have got issues with muscle pain and Dera bone Baba pain. स्वामी जी, ये अष्टांग चिकित्सा में इसका कोई ये लाभ मिल सकता है? तो पहली बात, I constantly say that Ashtang Chikitsa is focusing on neuro, musculoskeletal issues. Any of these three, or any combination, or all of these three. So we are consciously focusing the whole procedure towards neuromusculoskeletal issues. Because at this point of time in the world, what one more thing, apart from whatever I've said earlier, is the muscle is losing its strength as well as mass. Human muscle is constantly becoming weak. One of the reason of that is the lack of proximity with water. Earlier, the whole human civilization, not only human civilization, but if you watch Animal Kingdom, they also somehow try to live their life around a water body. And as the water body change its place, in the same trend, the movement, the geographical movement of animals happen. So it is the proximity of water that our life strives for. And what we have done, we have lost our ponds, lakes, rivers, they are drying up. Not only that, beneath your feet, aapke paon ke niche, the water has gone down drastically far away. From 20 feet to 2,000, 5,000 to 10,000 feet even. So if we observe it technically, water is very far away from our body. So we have lost the proximity of water. The second factor that you must have heard of is global warming. Global warming. So global warming is also increasing the temperature of the atmosphere. And because of that, we are getting dehydrated. Outside, we couldn't observe the environment on the amount of humidity in the environment unless and until there is some kind of a rain. In a very subtle manner, the body actually is a produce of the surrounding, of nature. We have not produced this human body. It is because of a certain kind of an environment, life is possible on this very planet. So body is in constant response or correspondence to the immediate nature. Even if you don't know that you have lost the proximity with water, your body 100% knows. So what is happening at this point of time? The muscle, the moisture in the tissue is going down. So the muscles of human body are drying up. They are getting dehydrated. The moment dehydration happens in the body, it impacts your heart. It impacts the functioning of your heart. So heart disease has become the #1 cause of death in the whole world. Now correlate my point with this fact. Heart disease has become the #1 cause of death in the world because we have lost the proximity of water, or the available water for each tissue and cell in our body has become drastically down. The moment you get dehydrated, your heart gets impacted the maximum. Now, muscles are also something which helps in the movement. If your muscles are drying up or new muscles, it is not getting rejuvenated properly, body will say this aspect is not fine. So muscle fatigue, so muscle pain. Bone, nerves and muscles are one at the same thing because they function together.
they function together. If you cut them out, you can see them separately, but in terms of the functional reality, they are the same thing. So a muscle issue will have its impact on bones, bone issue will have its impact on muscles. Anyway, we are not able to absorb properly from whatever food we are eating, because it is hybrid food. All the food that we are taking in is hybrid, genetically modified. So body doesn't recognize those kind of foods properly, so digestion and absorption gets impacted. Now if your body doesn't absorb properly, your bones will get weak, because it will not be able to absorb calcium, it will not be able to absorb iron and rest of the things. Even if you give calcium, will your body absorb? Because the absorption has gone down. Why the calcium is becoming porous, or the bones are becoming porous? Because your body is not able to absorb calcium and supply it to bones. So calcium खाएंगे तो bones ठीक हो जाएंगे? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ, because your absorption factor is weak. So we improve the absorption factor in Ashtanga Chikitsa. The moment you make effort, your absorption increases invariably. So the Kumbhak therapy specifically increases the absorption and the digestion factor of your body. Also, it creates a detox process so that the body cleanses out. Just one correlation, and see, this is not happening to one person. Most of the people at this point of time are facing some kind of a muscle fatigue or pain or cramps or something like that. Okay, Nasreen ma'am, you can ask your question. Nasreen ma'am, Shiraz ma'am, you all have not written down in the chat box. Hansa ma'am, you can ask your question, please. हेलो, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। अभी मैं तो जनवरी से कुंभक कर रही हूँ। 3 महीने के बाद अच्छा भी हो गया था, थायराइड का लिया था मैंने, पर फिर कोरोना हो गया, वैक्सीन दो लिया, उसके बाद अभी सब बहुत डाउन हो गया है, तो नी पेन भी बहुत है। T3 T4 DSA, तो आप मेडिसिन को सजेस्ट करेंगे या मरमा का कुछ दिखा रहे हैं कि क्या करना है? अब मैंने आइस का बताया था ना, ARMD है मेरे आइस में, तो मेरे को बताया था आइस ड्रॉप्स, आइस की कुछ मेडिसिन, पर मुझे वो पूछना था कि वो ड्रॉप्स है कि क्या, और वो ARMD बराबर करेंगी? वो 2 तरीके की चीज है, कुछ खाने के लिए होगा, कुछ लगाने के अंजन होता है। रस अंजन, रसायन का एक अंजन होता है जिसे आंखों में थोड़ा लगाया जाता है, और एक खाने का। पर यार मेरे को इसीलिए आइस का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है कि आइस में कोई नुकसान तो नहीं करेगा। नहीं, नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान से तो आपको बचाना है ना अपने आप को, नुकसान तो हो ही रहा है। देखिए आपका बेटर अभी आपको पहले के मुकाबले में देखो ना, जब पहली बार देखा था मैंने आपको, और आज मैं जो देख रहा हूँ, हालांकि बीच में कोरोना होने के बाद वैक्सीन वगैरह लिया, ऊपर नीचे तबीयत रही होगी, फिर भी पहले से बेटर है आप। जो शुरुआत में देखा था उससे बहुत बेटर है आप। तो अभी क्या करना, अभी फिर से क्रैश किया थोड़ा बॉडी को, तो फिर से थोड़े समय का कमिटमेंट रखना, अगले 6 महीने तक कमिटेड रहो। एक तो चीज ये, जोर जबरदस्ती ना करें। हाँ, आंखों के लिए क्या करना, आंखों के लिए आपको देखिए, आंखें जो खराब होती है ना, वो गर्मी की वजह से होती है। शरीर में गर्मी जब भी बढ़ेगी ना, तो आंखों पे असर ज्यादा आता है। गर्मी कब बढ़ेगी, जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा। ओके। हाँ, लीवर अगर आपका थोड़ा कमजोर है या डाइजेशन कमजोर है, तो आंखों पे असर आता है। अब फैटी लीवर आया है अभी। हाँ, तो वो अगर उसके लिए कुछ सपोर्ट ले लें, जैसे आपने अभी ये कोर्स ज्वाइन तो नहीं किया ना, अष्टांग चिकित्सा? नहीं किया मैंने, जनवरी में वो थायराइड रिवर्सल का किया है। तो अभी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप? नहीं, रोज कर रहे हैं। कर रहे हैं आप? तो उसमें मतलब आंखों के लिए, तो उसमें आपको सजेस्ट करेंगे, वहां पे ग्रुप में पूछ लीजिए, वहां पे ग्रुप में पूछेंगे ना, मुझे कुछ बताइए यहाँ पे। वही बात है मुझे। तो ये अब देखिए, आप वहां
देखो वहां से अगर यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम ऐसे करने लग गए तो फिर तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इन लोगों को कैसे तो जवाब? मुझे आपसे ही बात करना था, चाहिए तो मैं ये भी ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे ये नहीं है। यहाँ पे भी सूजन आ गई है सब फेस के हाँ, ऊपर। वो आप थोड़ा टाइम लगे। देखिए कोरोना का वैक्सीन ना काफी समय तक असर डालता है। कोरोना में दवाइयां भी आपने लिया होगा, मेडिसिन, वो यस। मेडिसिन का भी असर काफी समय तक रहता है। तो तो अभी मैं, हाँ, मुझे ये पूछना था इसमें ज्वाइन करूँ मैं कि वो जो ना पुराना कोर्स है उस इट्स ओके? आप अगर पुराने वाला जो कोर्स रेगुलर कर रहे हैं तो वो करिए आप। साथ में आप एक और चीज कर लो, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो हालांकि अष्टांग चिकित्सा में उसके 3 लेवल पे हम सिखाते हैं, मगर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा शीतकारी करना। शीतकारी कैसे होता है? दांतों से लिया, नाक से छोड़ा, आराम से लंबा लेना, लंबा छोड़ना, 21 टाइम्स कर लो बिना रोके। दोपहर में एक बार कर लो, रात को सोने से पहले एक बार कर लो, तो आपको आंखों में इससे फायदा हो जाएगा, है ना। आंखों में इससे बहुत लाभ होगा। मगर कुंभक नहीं छोड़ना। वापस क्रैश किया तो वापस उठना है, और अब जल्दी उठ जाएंगे। नहीं नहीं, कुंभक तो छोड़ा ही नहीं मैंने, जितना है हाँ, उतना करती हूँ। बाकी का वो जो आपने पहले आपका अलग चेहरा से, बड़ा डल हुआ करता था, अभी देखो एकदम ब्राइट हो गया। थैंक यू, पर पहले ये सूजन बहुत आ गई है, हाँ, ये वो प्रैक्टिस तो बढ़ है। अब देखिए उसमें भी हम क्या बोलें। अब लोगों को प्रॉब्लम आती है, मेडिसिन उनको लेना पड़ता है, तो बॉडी तो क्रैश करता है ना। हमने दवाइयां लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, तो शरीर तो क्रैश कर जाता है, मगर फिर से उठाएं, कोई थायराइड मैंने बात। कम कर दिया था, 88 से 75 किया, तो अभी मैं वापस थायराइड ज्यादा आ रहा है, तो बढ़ाऊं नहीं ना? नहीं नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं। ओके। बढ़ाने की जरूरत नहीं, आपके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, थोड़ा तो है मगर बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो इसीलिए उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जो नाक का तकलीफ है, सांस में टर्माइट है नाक का जो, हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत तकलीफ होती है। वो तो एक ऐसी चीज है ना। देखिए एक और चीज होती है कि आपका शरीर ना एक दिशा ले लेता है, आप उसको अगर पीछे खींचोगे ना तो नहीं, वो उधर ही खींचेगा आपको। और ये कभी कभी दिशा बदलने में काफी समय लग जाता है लोगों को, डेकेड्स लग जाते हैं। तो ये भी असर आएगा, मगर अगर आप सोचेंगे कि मुझे 6 महीने साल भर में असर आ जाए, तो नहीं आएगा। 2-3 साल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसमें भी ये भी ठीक हो जाएगा। इस वक्त में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्टिव कोई चीज ले लेंगे। आपको घी बताया था, घी ले रहे हो? नाक में डाल रहे हो? नाक में डाल रहे हो? नहीं। वो डालो ना, घी थोड़ा नाक में डालो, है ना। गाय का घी जो खा रहे हैं वो नाक में डालना है, उससे फायदा होगा। अभी जैसे सर्दी जुकाम, मतलब सर्दी का मौसम आ जाए, है ना, ठंड का मौसम आ जाए, तो घी जम जाता है, थोड़ा गर्म पर करना पड़ेगा उसको डालने के लिए। तो रोगन बादाम शीरीन करके ले आएंगे। रोगन बादाम शीरीन आता है, उसमें ड्रॉपर के साथ में आप ले लीजिए, और रात को सोने से पहले और दिन में एक बारी, सुबह एक बारी, रात को सोने से पहले ऐसे डाल लो, है ना। जब घी गर्म किया तो थोड़ा नाक में डाल लिया, खाने के लिए पीने के लिए लिया ना, थोड़ा नाक में, उससे बड़ा हेल्प मिलेगा आपको। थोड़ा आंख में भी लगाएंगे ना घी रात में सोने से पहले, तो वो आपके आंखों में भी फायदा करेगा। एक और चीज समझें, ठंडी चीज आंखों को फायदा करेगी, गर्म चीज आंखों को नुकसान करेगी। तो ठंडी चीजों में क्या क्या आता है? गुलाब जल ठंडा लगता है, गुलाब जल ठंडा लगता है, तो कभी कभी गुलाब जल थोड़ा आंखों में छिड़को, है ना, ठंडी पानी की। एज रिलेटेड बोलते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी जाएंगे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम तो एज रिलेटेड होगा ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि उससे तकलीफ ज्यादा है। आंखें ऐसा डिजाइन किया गया, जब तक कि एक्सीडेंट नहीं हो। मेरे साथ तो एक्सीडेंट हो, आंख का लेंस निकाल ले तो उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ आंखों का, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग चलाने के लिए डिजाइन किया गया। अब जल्दी डिजेनरेशन हो रहा है ना, तो एज रिलेटेड कमजोरी आ सकती है किसी चीज में, मगर फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप हो सकता है,
हाँ हाँ मेरे को देखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। हाँ, देखने में तकलीफ हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि डिजनरेशन हो रहा है। हाँ। मोतियाबिंद भी हो सकता है, वो बिल्डअप हो सकता है। मोतिया कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया है। हो गया ऑपरेशन, तो फिर वो जो कह रहे हैं कि एज रिलेटेड डिजनरेशन है वो हो रहा, पर उसको तो रोक सकते हैं ना, अगर आप वही तो अंदर काम पूछ रहे हैं करेंगे। हाँ, कैसे रोके। उसे तो रोक सकते हैं। मैं तो आपको पहले बताया कि ये शीतकारी दिया इससे हेल्प मिलेगा, कुंभक करते रहना इससे हेल्प मिलेगा, लेकिन अभी मैं एक्सटर्नल बता रहा हूँ। जैसे गुलाब जल का थोड़ा चिटका किया, डाला, ठंडा पानी का छींटा लिया, तो उससे भी फर्क पड़ता है। पेट साफ रहा, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेरे को गर्म पानी का शेक बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गरम कभी नहीं, गरम ठंडा गरम नहीं, गरम नहीं, गरम से तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ठंडे पानी का। ठंडा पानी का, अगर लिवर में इशू है तो कच्चा दूध थोड़ा लें, आधा कप, उसमें आधा कप पानी डाल दो, थोड़ा गुलकंद, गुलकंद लेके आ जाओ, पान में डालते हैं ना गुलकंद, हाँ। थोड़ा गुलकंद उसमें डालो और खाली पेट उसको पी लो, खाली पेट पी लो, देखना लिवर को कितना अच्छे से वो हेल्प करता है, आपको भी शांत हो जाएगा अंदर से। और अगर शरीर में, हाँ, लिवर को हेल्प करता है। तो आपने दूध बंद करने का बोला, तो दूध तो बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। हाँ हाँ, दूध तो देखो अच्छा दूध कंजम्पशन एज अ मेडिसिन इसको कभी ले सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं तो एक हफ्ता ले लिया, ऐसा प्रैक्टिस कर लिया, ये सपोर्टिव मेजर बता रहा हूँ। देखो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट तो एक ही चीज है कि आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, वो उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब सपोर्ट है, बाहर से थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया है ना। आयुर्वेदिक में क्या है, ये दवाइयां ववाइयां बताते हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि केमिकल की जगह आप इसको थोड़ा इस्तेमाल कर लें। केमिकल जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें, कम कर देंगे तो फिर अच्छा रहेगा, इसलिए नेचुरल बता रहा हूँ कुछ इस्तेमाल करने के लिए। कुमारी आसव आता है, लिवर को सपोर्ट करना है, कुमारी आसव। कुमारी आसव आप लेके आ जाएंगे, 21 दिन तक उसको 2 चम्मच ब्रेकफास्ट से पहले पीते रहें, 21 डेज, आप देखेंगे आपके लिवर पे असर आ जाएगा, आपकी आंखों में भी काफी फायदा हो जाएगा, है ना। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, देखिए ये थोड़ा हेल्प करेगा, ट्रीटमेंट नहीं है, आपको मजबूत नहीं कर देगा आंखों को, मजबूत कौन करेगा, कुंभक करेगा, उसको ध्यान से कीजिए, मगर हाँ, उसको कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। पहले से आप अभी भी इतना कोरोना के बाद ये बात वो बात भी अभी बहुत बेटर लग रहे हैं, और आपकी आगे भी बेटर हो, ऐसी शुभकामना हमारी। हाँ, अभी जो स्माइल आपके चेहरे पे आया ना, ये इतना सुंदर स्माइल हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Anybody else with any questions? Subraya Bhandari, Shiraz ma'am, Nasreen ma'am, any questions? Since we've come for the question and answer session, so if you have any doubts, you can ask Swamiji. He's taken his time out just to answer your questions. Yes, sir. I'm Nasreen here. Swamiji. Yeah. हाँ, go ahead. हाँ, डायबिटिक 27 बैच का मैं वहां से हूँ। अच्छा। और मैंने आपका जब कुंभक स्टार्ट किया है, मुझे काफी फर्क हुआ है, बहुत फर्क हुआ है। मेरा वर्टिगो था 2-3 साल से, तो वो सब चला गया है, बट फ्रोजन शोल्डर बहुत फ्रोजन है, और उसमें भी फर्क हुआ है, मतलब बहुत फर्क हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत पेन है, सब तकलीफ बहुत कुछ है। और मुझे नींद का प्रॉब्लम है, शायद आपको पता होगा, तो मेरा वो भी नहीं गया है। और मसल्स बहुत वीक है, बोन्स बहुत वीक हो गए हैं, विटामिन डी कम हो गया है। तो मैं बस यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं डायबिटिक 27 पे ही कंटिन्यू रहूं, या मुझे यहाँ कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए यहाँ पे डायबिटीज वाले कोर्स में ना स्ट्रक्चरल मूवमेंट, स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं है बहुत ज्यादा, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है वो स्ट्रक्चर को, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर, वो इंटरनल वर्क है। जो हमारा डायबिटीज का प्रोग्राम है ना, और जो हमारा थायराइड का, कैंसर का प्रोग्राम है, वो अंदर के ऑर्गन्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट है, अंदर के ऑर्गन्स को वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। फिजिकलिटी या स्ट्रक्चरल इश्यूज तक वो डायरेक्टली नहीं पहुंचता, इनडायरेक्टली पहुंचता है। तो अगर आपको
स्ट्रक्चर का इशू कुछ ज्यादा है, जैसे फ्रोजन शोल्डर बोल रहे हैं, अगर ये ज्यादा है तो आपको ये हेल्प करेगा। अगर फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा दो मॉड्यूल्स के बगैर बीच में, वो हम आपको बता सकते हैं, मगर पहले डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप करना चाहते हैं या आपका इतनी प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर की, तब तो आप करें, नहीं तो थोड़ा और टाइम दें, वो भी सेटल होगा। जी, फ्रोजन शोल्डर नहीं, मेरे पूरे बॉडी में प्रॉब्लम है। मतलब आपके कुंभक से, जो डायबिटीज का कुंभक करती थी, उससे मेरा 50% 70% ठीक हो गया है। बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और मैंने बहुत हद तक, मुझे बहुत फायदा हो गया। मैं रेगुलर कुंभक करती हूँ, दोनों टाइम बराबर से करती हूँ। मतलब सारा चीज भूल जाती हूँ लेकिन कुंभक नहीं छोड़ती हूँ। बट बॉडी में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी तो मैं लॉकडाउन की वजह से नीचे नहीं जाती हूँ, वॉक नहीं करती, लेकिन एक बार अगर मैं वॉक करके आ जाती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी एकदम पूरा बता नहीं सकती, इतना पेन होता है और इतना जबरदस्त तकलीफ रहता है उसमें। एंड आपको बॉडी फ्रोजन को, शोल्डर हाँ, ऑल्सो। एंड नींद का भी बहुत प्रॉब्लम है, बस यही है। नहीं, बॉडी को यूज करना जरूरी है, बॉडी को यूज और करना जरूरी है। मैं आपका वो जो इम्यूनिटी स्ट्रेचेस है, मॉर्निंग हाँ स्ट्रेचेस, हाँ हाँ वो भी बहुत रेगुलरली करती हूँ। उसी से मेरा फ्रोजन शोल्डर को फायदा हुआ है। और फिर दूसरा कौन सा, वो हस्त कुंभ, हट क्या है हाँ जो हाँ अभी आप, हाँ 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 अभी हाँ, वो आपने अभी बताया किया। लोअर बॉडी के। हाँ 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 हाँ, वो बता, वो क्या ग्रंथि भेद आपको दिया गया? हाँ, ग्रंथि भेद, हाँ ग्रंथि भेद, वो तो मैं एक काम, रेगुलर करती हाँ, हूँ। तो एक काम कीजिए ना, उनको थोड़ा हाँ रेगुलर कर दीजिए, है ना, हाँ, बस मैं वो करती हूँ, तो दैट इज इनफ वो ना, करिए। दैट इज द हाँ, क्वेश्चन। दैट इज हठ कुंभक, एंड गिव योर बॉडी अ लिटिल मोर टाइम। यूज यस। करना बंद ना करें इसको, जस्ट वॉक, बट डोंट ट्राई टू वॉक मोर इन वन गो। एक दिन मिला मौका तो खूब सारा चल ली, ऐसा नहीं करना, स्लोली एंड नहीं, स्टेडीली वॉकिंग यूज मैं योर। करती ही नहीं हूँ। वॉकिंग के लिए मतलब बाहर नहीं जाती हूँ, घर में जो काम होता है वही वॉकिंग है, नहीं, आपको बॉडी को बाहर नहीं। थोड़ा कॉन्शियसली यूज करना है, अच्छा। यानी कि जैसे 30 मिनट के आसपास में धीरे धीरे चलें बेशक से, बट हाँ वो आपका उससे, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं आएगा ना, तब तक स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं होता। हठ कुंभक जो आपको दिया गया वो तो आपको करना ही है, बट ऑल्सो मूव द बॉडी फुली, पूरे शरीर को भी मूव करेंगे हाँ ना, तो टेक अ लॉन्गेस्ट टारगेट। अभी 3 हाँ। महीना और कॉन्टिन्यूस करके देखो। कैन यू ओके ओपन योर ओके सर। कैमराज, एक बार कैन यू ओपन योर कैमराज? नहीं, कैमरा में नहीं आ रहा है इसके लिए। अच्छा एक अच्छा, मिनट। कैमरा हाँ, अगर, एक मिनट, हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो आपको 3 महीना क्या हो गया, अक्टूबर, हाँ, जनवरी फरवरी से आपका मतलब बेटर टाइम है, टाइम अच्छा है आपका, तो वर्क टुवर्ड्स दैट, है ना। 2-3 महीना अगर आप इस अपने शरीर पे काम करेंगे, यू विल रीप बेनिफिट्स आफ्टर जनवरी, दैट मीन्स फरवरी ऑनवर्ड्स आपका टाइम अच्छा है, डू ओके, दैट थैंक यू वही। सर। थैंक यू सर। Okay, Subraya Bhandari writes, I got a stroke and I lost control over my left leg and left hand and leg. Can Kumbhak help me in my condition? 100%. We have people suffering from paralysis and they have regained their sensation by almost 95%. Myasthenia gravis, they lost control over cheek muscles. Myasthenia gravis, they have got control over cheek muscles. Then people lost control over their jaw, locked jaw, voice box issues. So, stroke, yes, yes. Is there any other way? No. There is no other way. Let me tell you that. केवल आपको वो खून पतला करने की दवाई खिलाते रहेंगे. But you are not improving anything within yourself. You must improve. You must improve. This is the condition which the body indicates कि बहुत हो गया. Now change track. You must change track. Okay, Shiraz ma'am, do you have any question to be asked? You're the only one who's not asked. So the rest, I think everybody has asked. So that we can finally end the session if nobody has any questions.
Sorry, Swamiji, if I'm allowed. Yes, Yeah, Shekhar please. sir, you can ask. Swamiji, एक और क्वेश्चन था. I suffer from hypertrophic cardiomyopathy. काफी साल पहले ये डायग्नोस हुआ था, and last year I had a heart attack as well. So अभी मैं medication पे हूँ. I was just wondering कि this particular therapy, whether Kumbhak or Ashtanga Chikitsa, it's more to do with breathing exercises. Is it okay for me? It is not only okay for you. I have already explored when you asked the question. I said the heart gets impacted. Okay. That is what I said. Okay, dehydration. When the body loses proximity of water, the heart gets impacted. The first thing, is there a way out? How can you strengthen your heart? Is there a way out of this condition? So there is only one way out of this condition. There is no other way out, and that is Kumbhak. Now, is it not risky for me to do Kumbhak at this point of time when my heart is weak? So what you are basically saying is, if my legs are weak, I should not walk. This is the fundamental logical reasoning behind. If my heart is weak, I should not use it. Ye logic, and this is like ridiculous kind of a logic that all those doctors gave. Anyway, you are doing Kumbhak. Are you not using your body? You must be bending down or picking something up, climbing staircases, walking. You are doing Kumbhak. So if my legs are weak, what is the solution? Walk a little more. That is the solution. Somebody else whose legs are strong, they may not walk and still they can be fine. But a person whose legs are weak, they must walk regularly, but they should not strain their leg. That is the only thing. See, it is a difference between you don't use that organ or you don't strain that organ. So when we are teaching Kumbhak practices or Ashtanga Chikitsa, this is something which is primary to the whole process of teaching. How you should do it. The primary aspect which is explored is not this is Kumbhak, this is how you do, but Kumbhak is okay, but how should you go about doing it? How should you go about doing it? Not the method. I'm not talking about the method. I'm talking about what state you get yourself in and do Kumbhak. So that is the primary condition. And we have many people who have actually, one of the projects that we are running is with a person who has 2 stents in his heart. And from the last 2 years, he has not taken any medicine, any medication. The person is fine. Not only heart disease, but the person has diabetes. The person had knee pain. Knee pain is gone now. Digestive issues, mental issues, of course. Everybody is suffering from some kind of a mental issue of whatever proportion. But if we change the environment, we can't escape getting the impact of that on our mind. Your body and mind are not 2 different things. They are the same, almost same, 2 sides of the same coin. So, can you do Kumbhak? Yes, you must do Kumbhak. But how to do it? That is what we will teach. So, need not sprain your heart, but rather strengthen your heart. Thank you, Swamiji. Okay, I think nobody has any more questions to ask, so we can end the session here. So all the best to all of you. बहुत शुभकामनाएं आपको. Thanks for coming here. Thank you so much, Swamiji. Good night. Good night to all the participants. Take care. Thank you. Thank you, Swamiji. Thank you, everyone.